अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अभी जो भाव चल रहा है, इसके पहले जितने भाव थे उसमें जो कर्म किए थे, उन सब कर्मों का उदय इस भाव में हो जाता है क्या? पिछले नहीं, पीछे जितने भी भाव थे सबका नहीं होता है, लास्ट का होता है। तो पहले के जो भाव थे खत्म हो गए। अच्छा, हो गया। पहले आए भी करे और चले भी गए थे, पैदा होकर मर गए तो खत्म हो गए। मतलब पहले के भाव के जो कर्म इसमें क्लियर हो जाएंगे, और अगर मोक्ष प्राप्ति की कामना करेंगे, भाव करेंगे, प्राप्त हो सकता है। कौन से कर्म कहीं अवतारों से कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो बताओ। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष कर्म, ये कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, पिछले अवतार में खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्म, उनके साथ अंतराय कर्म जुड़ा है, केवल ज्ञान का होता है। वो कर्म कहीं अवतारों से कैरी फॉरवर्ड है। बिना ज्ञान उसका अंत होता नहीं है, मगर जो भुगतान का कर्म है वो तो सब खत्म हो जाता है। एक्सेप्शनल कभी कभी जैसे कुछ निकाचित कर्म होते हैं तो एकाध कर्म बाकी रह जाता है। तो 99 तो सब पिछले अवतार का ही है। एकाध कर्म निकाचित है जो 2, 4, 5, 6 अवतार पहले का भी हो सकता है, वो निकाचित कर्म होते हैं। क्या होते हैं? मगर वो नियम नहीं है, वो तो अपवाद है। ये तो फिर जैसे भगवान महावीर का जीव वो चक्रवर्ती 16वें 17 में था, तो उसका कर्म तो फिर महावीर भगवान के उस समय उदय में आया। वो निकाचित कर्म था, निकाचित शास्त्रों में लिखा है निकाचित कर्म। तो वो निकाचित कर्म कोई भी जन्म के आ सकते हैं, निकाचित कर्म आ सकते हैं, वो भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग है, नहीं है तो नहीं आएगा। एक तो आपके कर्म बाधे हैं पर अभी तक की भुगतान नहीं हुई है, ऐसा पेंडिंग है, तो ही आएंगे। नहीं है तो नहीं आएगा। बाकी जन्म पूर्व जन्म के कर्म ही इस जन्म में आ जाएंगे। 99% तो पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं। ऐसे एकाध कर्म होते हैं जो उसको भुगतान के लिए संजोग नहीं मिले, इसीलिए कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ? अभी जो बताया कि ये 4 कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनीय, मोहनीय और वेदनीय, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अंतराय। अच्छा, वेदनीय नहीं, वेदनीय तो उसी वो कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर ये वो कर्म इनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इनके साथ वो केवल ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, केवल ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। उसका अंतराय है, उसके ऊपर आवरण है, वो आत्मा के साथ जुड़े। ये कर्म देह के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। 4 कर्म जो नाम कर्म, गोत्र, वेदनीय, आयुष, वो देह के साथ जुड़े हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जो आत्मा के साथ जुड़े हैं वो कैरी ऑन होते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि अनंत अवतार का अज्ञान अभी ज्ञान मिलने के बाद चला जाता है। तो ये अज्ञान, अज्ञान, मगर कर्म तो है, मगर कौन से कर्म? हम जो भुगतान की बात करते हैं वो कर्म नहीं, इसीलिए उसको अज्ञान बताया है। तो कर्म ही वो कर्म है, मगर हम जिसको कर्म नॉर्मली कहते हैं, बाहर जिससे देखते हैं वो ये कर्मों की भुगतान, ये कर्मों की भुगतान, ये कर्म नहीं है, वो तो आवरण के कर्म है। क्या है? तो ये कर्म बाहर के मनुष्य ने कहा है कि कर्म कोई जगह कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। और दूसरी बात, ये कर्म कभी केवल ज्ञान के बाधक नहीं है, वो पहले बता दिया। जो केवल हो जाते हैं तो फिर उनकी मान लो पुण्य ही जो बाकी रहती है, तो पुण्य ही फिर कैसे यूज में लेते हैं, किस काम में यूज में लेते हैं? मतलब उनकी कोई पुण्य कर्म बाकी रह जाता है, किसका? केवली होने के समय पुण्य कर्म तो रहता ही है, तो वो अपने पुण्य किस रूप में खर्च करते हैं?
लोगों के कल्याण में या और किस रूप में खर्च करते हैं? ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर कर्मों को वो ज्ञानाग्नि से बचने को हो जाता है, ज्ञानाग्नि से बचने को हो जाता है। दोनों कर्म, पाप और पुण्य दोनों का, एक नहीं। मगर कई कर्म ऐसे होते हैं जो आयुष्य कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कर्म थोड़ा बाकी रहता है, तो इसीलिए वो भुगतान जरूर नहीं होती है, आके चले जाती है। ऐसा इतना उनका आयुष्य बहुत कम होता है, तीर्थंकरों का ज्यादा होता है, केवल ज्ञानी का ज्यादा नहीं होता है। वो ज्यादातर वो देशना नहीं देते हैं, वो तो भगवान की समूह में बैठते हैं, भगवान के समूह वस्त्र में ही बैठते हैं वो, और वो मौन होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, तीर्थंकर परमात्मा के समूह में लाखों केवल ज्ञानी होते हैं, एक तो नहीं, तो उनका जरूरत भी नहीं है, अभी कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है? मन वचन काया की संपूर्ण अप्रयत्न दशा, अप्रयत्न, एफर्टलेस लाइफ, प्रयत्न नहीं। तीर्थंकरों का बाह्य जीवन ऐसा है, तीर्थंकरों का बाह्य जीवन, अंदर का नहीं, बाह्य जीवन ऐसा है। तीर्थंकर के जीवन में मनोवचन काया का श्रम नहीं होता है, मनोवचन कायाનો શ્રમ તીર્થંકરમાં ના હોય, વિચારવાનું, બોલવાનું, ક્રિયા કરવાનું શ્રમ જ ના લાયા હોય અને કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય। કલ્યાણ કરવાનો શ્રમ ના હોય, શું ના હોય? કલ્યાણ કરવાની ભાવના હોય, એટલે સમૂહ અસર બનાવે દેવી દેવતાઓ, એમને કઈ નહીં કરવાનું। કેટલો બી સંઘને બોલાવો, નર બાંધે, ના કરે, તે કરે, કશું બી વ્યવસ્થા કોણ કઈ જ નહીં, દેવી દેવતાઓ બાંધે, કોણ કરે? અને એ લોકો બધી વ્યવસ્થા કરે, બેસવાની આ ને તે, બધાને વેલકમ કરે, બેસાડે, બધું એ જ કરે, દેવી દેવતાઓ કરે, મનુષ્ય નહીં કરે। ભગવાનની પાસે વાણી નહીં બોલવાની, શું નહીં કરવાની? उनकी भाषा नहीं होती है। तीर्थंकरों ने भाषा ना हो जिसना हो, એને દિવ્ય ધ્વનિ કહેવાય। શું કહેવાય? દિવ્ય ધ્વનિ। એ ધ્વનિને દિવ્ય એટલા માટે કહેવાય છે કારણ કે દરેક વ્યક્તિને, દરેક જીવને, પશુ, પક્ષી, પ્રાણી, ઝાડ, પાન, મનુષ્ય, દેવો બધાને એની ભાષામાં સમજી જાય, એટલે દિવ્ય કહેવાય। પણ એ ખાલી શબ્દને શબ્દનો અર્થ ખ્યાલ આવે, મર્મ ખ્યાલ આવે નહીં।